नवी आदरणीय भंते जी। मंडल। अम, कोई मतलब जैसे कोई ध्यान करते करते किसी को प्रथम ध्यान ध्यान की प्राप्ति होती है तो उसे कैसा अनुभूति कैसे होती है उस ध्यान के लिए। पठन ध्यान का मतलब है पठन ध्यान में 5 चीजें होती है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। है ना, ये 5 चीजें उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब ध्यानांग उत्पन्न हो रहा है। हमें भी होता है। जब हम समझो ध्यान करते हैं तो ऐसे एकदम तरंगे तरंगे धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं, रैप्चर, प्रीति बोलते हैं उसको, एकदम तरंगे तरंगे वाइब्रेशन होता है पूरे शरीर में, या फिर शरीर गायब हो गया, हवा हवा हो गया, ऐसे लगता है। तो इसको बोला है ध्यानांग उत्पन्न होना। वितर्क उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होता है, एकाग्रता उत्पन्न होती है। मतलब कि हमारा शरीर, हमारा मन एकाग्र रहता है, हमें सुख का अनुभव होता है, हमें प्रीति का अनुभव होता है, और हमारे मन में एक ही, लगभग एक ही प्रकार का वितर्क विचार, एक ही विचार होता है, एक ही, बाकी थॉट नहीं चलते रहते हैं। केवल जो हमने आलम्बन ग्रहण किया है पूरा शरीर, वो पूरा शरीर ही रहता है। तो इसको बोला है ध्यानांग। तो ध्यानांग में 3 अवस्थाएं होती है। पहले तो आपको छोटा-छोटा कभी-कभी अनुभव होगा, कभी-कभी नहीं अनुभव होगा, तो उसको बोला है क्षणिक समाधि। क्षणिक समाधि थोड़े क्षण के लिए मिलती है, फिर नष्ट हो जाती है, थोड़े क्षण के लिए मिलती है, फिर नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद बोला है कि उपचारा समाधि। उपचारा समाधि में मतलब लगभग आप आधा 1 घंटा उसी अवस्था में रह पाते हो, तो उसको बोला है उपचारा समाधि। और उसके बाद होता है अपर्णा समाधि। तो जब अपर्णा समाधि प्राप्त होती है तो उसको बोला है प्रथम ध्यान। है ना? प्रथम ध्यान बेसिकली उपचार समाधि को ही प्रथम ध्यान बोला है। अ, तो सॉरी सॉरी, उपचार नहीं, अपर्णा समाधि, अपर्णा समाधि को ही प्रथम ध्यान बोला है। तो अपर्णा समाधि जब प्राप्त होती है तो पूरा, आप 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3-3, 4-4 घंटे, आपका जितना वीर्य है, क्षमता है, उतनी देर तक आप बैठ जाती। बेसिकली पठन ध्यान को पाने के लिए ये 5 चीजें होती है, इनको हटाना पड़ता है। एक तो होता है कामचंदन, एक होता है व्यापार, एक होता है थिनिमिद्य, एक होता है उद्धच कुच्च और विचिकित्सा। कामचंद मतलब कि जो काम विचार, सेंसुअल प्लेजर के विचार। व्यापार मतलब कि जो दुखद पीड़ा, वह। उसके बाद थिनिमिद्य मतलब आलस्य। चौथा है चित्त का भटकने का स्वभाव, उद्धच कुच्च और बेचैनी वगैरह। और छठा होता है, सॉरी, पांचवा होता है विचिकित्सा, शंका को शंका। जब ये 5 चीजें चित्त में नहीं रहती है तो उसको बोला है पठन ध्यान। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, समझो अभी आप प्रैक्टिस करते-करते लेकिन आपका ध्यान भंग होता है। तो ध्यान भंग होता है तो ये पाँचों में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। हमेशा नोटिस करना है कि ध्यान क्यों भंग हो रहा है, तो पाँचों में से एक चीज़ वहाँ पे आपको नोटिस करेंगी, जिसकी वजह से आपका ध्यान भंग हो जाता है। कभी-कभी पाँचों का मिक्सचर होता है, लेकिन 1-2 चीज़ें मिक्स होती है। तो पाँचों में से एक चीज़ आपने आपका ध्यान भंग करती है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेसिकली पठन ध्यान को पाने के लिए? ये पाँचों चीज़ें, इसको बोलते हैं निवर्ण भी बोलते हैं, बाधा भी बोलते हैं ध्यान उत्पन्न होने के लिए। तो इसको जैसे ही आप हटा दोगे, तो पठन ध्यान बोला है। कि ये नहीं रहेंगी 5 चीज़ें वहाँ पे, तो उसको बोला है पठन ध्यान। है ना? तो उसके बाद आप जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं। क्योंकि ना तो आप में कोई काम विचार आएगा, नहीं तो कोई व्यापाद आएगा, पीड़ा आएगी, नहीं तो कोई आलस्य आएगा, ना ही कोई चित्त भटकेगा और ना ही कोई विचिकित्सा आएगी। तो आप लॉन्ग टर्म तक बैठ सकते हैं। तो उसको बोला है प्रथम ध्यान, पठन ध्यान। है ना? तो सूखा-सूखा एकदम, सूखा-सूखा एकदम ऐसा प्रीति-प्रीति लगता है, एकदम हल्का-हल्का, एकदम सुखद-सुखद आनंद ऐसा लगता है ना? जैसे कोई ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्पंज है ना? स्पंज में कैसे पानी में डाल दिया तो पूरा ऐसा भीग जाता है ना? तो उसी प्रकार से पूरा शरीर एकदम भीग जाता है, ऐसे सूखा से, प्रीति से। तो उसको बोला है प्रथम ध्यान। फिर द्वितीय ध्यान में क्या होता है कि वो वितर्क विचार कोलैप्स हो जाते हैं, वहाँ पे मन पूरा स्थिर हो जाता है, केवल सुख रहता है, तो उसको बोला है द्वितीय ध्यान। तृतीय ध्यान में केवल प्रीति, एकदम गहन सुख मिलता है। चतुर्थ ध्यान में केवल एकाग्रता रहती है, ना तो सुख ना तो दुःख। इस प्रकार से 4 ध्यानों का वर्णन बताया गया है। साधु साधु। हेलो, वंदना आदरणीय बंटी जी। है। बंटी जी, चित्त की वेदना कैसे जाने हम? और कायानुपස්සना, और आपने बताया कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है मैं। हम जो सेंटर में जाते हैं वो सिर्फ वेदनानुपස්සना करते हैं या फिर ये चारों चीजें करते हैं? हम्म।
तो चित्त की वेदना जानने के लिए सिंपल है कि जो काया की वेदना नहीं है वो चित्त की वेदना है। और काया की वेदना क्या है फिर? तो जो पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, ये 4 धातुएं आपको अनुभव होती है तो जाके समझना है कि ये काया है। जिस वेदना में ये 4 धातु आपको अनुभव नहीं होते वो चैतसिक वेदना है ना? वेदना होती है तो उस समय में आपको 4 धातु महसूस होते हैं क्या? सही मायने में महसूस होते हैं क्या? आपको तो केवल पीड़ा महसूस होती है, केवल सुख महसूस होता है, 4 धातु महसूस नहीं होते। तो 4 धातु जब महसूस होते होंगे तो उसको बोला है कायिक वेदना। और इसके अलावा जो होती है फिर चैतसिक वेदना होती है ना? लेकिन आपको 4 धातु जो है अनुभव करना पड़ेगा, तब जाके आपको चैतसिक और कायिक वेदना में फर्क महसूस होगा। और जब कायिक वेदना की प्रैक्टिस करते हैं तो सुखापटिपदा, सुख उत्पन्न होता है। उससे अटैचमेंट भी हो सकती है, लेकिन अच्छे से प्रॉपरली किया तो अटैचमेंट नहीं होगी। और फिर भगवान जी ने बोला है कि भावित काय करने वाला भावित चित्त प्रॉपरली कर पाता है। भावित चित्त में मतलब दुखा वेदना आई तो उसके ऊपर अभ्यास प्रॉपरली कर पाता है। कायिक वेदना में आस्वाद उत्पन्न होता है और चैतसिक वेदना में व्यापाद उत्पन्न होता है। जब आपके ज्यादा पीड़ा हो रही है इसका मतलब आप चैतसिक वेदना को पकड़ रहे हैं, कायिक वेदना को नहीं पकड़ रहे हैं। तो इसीलिए दोनों का अभ्यास बैलेंस होना अनिवार्य है। जब आप कायिक वेदना का प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो भगवान जी बोलते हैं कि चैतसिक वेदना को हम प्रॉपरली अभ्यास कर सकते हैं, ज्यादा पीड़ा नहीं होते हुए भी उस वेदना को देख सकते हैं। तो उसको आपको समझना है। तो कायिक वेदना मतलब पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु होता है। अगर जिस वेदना में आपको अनुभव नहीं हो रहा है वो चैतसिक वेदना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ कौन सी पृथ्वी धातु की वेदना है, कौन सी आपो धातु की वेदना है, कौन सी तेजो धातु की वेदना है, कौन सी वायु धातु की वेदना है। और पृथ्वी आपो तेजो वायु धातु क्या होते हैं वो, हाँ मैं हूँ मेरा नहीं है ऐसा नहीं स्वभाव, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है कि वो जैसे भगवान जी ने बताया ना कि पृथ्वी को मारो पीटो उसको कुछ फील नहीं होता है ना। और जल में कुछ भी डालो गंदा वगैरह उसको कुछ फील नहीं होता, अग्नि में कुछ भी डालो वो सबको जला देती है, और वायु में कुछ निर्माण करो कुछ उसको फील नहीं होता। तो उसी वेदना को कुछ फील नहीं होता, वो वेदना से भी हमें कुछ फील नहीं होता, केवल जानते हैं कि हाँ ये पृथ्वी धातु है, केवल जानते हैं कि हाँ ये मतलब संवेदना ही ऐसी होती है कि क्लियर क्लियर अनुभव होता है। इसमें मैं मेरे का भाव उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि वो रियलिटी में वेदना कायिक वेदना होती है। रियलिटी में मतलब जो जैसा हमारा शरीर जो है पृथ्वी आपो तेजो वायु धातु से बना हुआ है, लेकिन हम उसको कभी फील नहीं कर पाते उसकी वेदना को, तो हमें हम फील कर पाए। तो जैसे ही फील करेंगे तो क्लियरली होगा कि नाम रूप अलग है, रूप अलग है, नाम अलग है, ऐसा भी अनुभव होता है। लेकिन कायिक वेदना मतलब पृथ्वी धातु से अनुभव होती है। जैसे ये धातु है, पीछे दीवार है, चेयर है, तो ऐसे टक टक करने से चेयर को कुछ लग रहा होगा कि नहीं, उस समय में वो पृथ्वी धातु, तो वो पृथ्वी धातु सेम सेम हमारे शरीर को जब ऐसे ठक ठक करेंगे तो पृथ्वी धातु के जैसा लगता है, थोड़ा सा महसूस होता है। तो उस समय में मैं मेरा का भाव नहीं होता, केवल पृथ्वी धातु जैसा अनुभव होता है ना? आपो धातु जैसा अनुभव होता है, तेजो धातु वायु धातु जैसा अनुभव होता है। तो वो अनुभव हो रहा है तो कायिक वेदना है। तो उसको पूरे शरीर में भावित करना है तो बॉडी स्कैन करके भी कर सकते हैं। चैतसिक वेदना का भी वैसा है। चैतसिक वेदना के ऊपर उतनी प्रैक्टिस मतलब अव्यापाद की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो देखना है कि जब भी वेदना उत्पन्न होती है कि हाँ मैं इसको कायिक वेदना कह सकता हूँ क्या, चैतसिक वेदना कह सकता हूँ क्या। अगर उसमें पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु है तो हाँ ये कायिक वेदना है। तो ऐसी कायिक वेदना मुझे कहाँ फील हो रही है, कहाँ फील हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ऐसा आपको चेक करता रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। और अगर कायिक वेदना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कायिक वेदना की ही पूरे शरीर में प्रैक्टिस करो, तो उससे अच्छा लाभ होता है।